हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इसके स्टडी पॉइंट। मैं हूं सुजीत कुमार। आज मैं क्लास 12 के 100 मार्क्स के इंग्लिश के अप्रोच सेक्शन से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर है लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 में हो गया। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। इन्हें लोकप्रियता के आधार पर लोग बापू कहते थे और इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना गया। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये धार्मिक प्रवृत्ति के नेता थे और पॉलिटिशियन कम कहा जा सकता है, यानी कि ये ज़्यादातर धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड, ये गद्दी के लिए नहीं लड़ा करते थे। He successfully used the truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and help India gain independence। यानी कि कह रहा है कि ये सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग करते हुए ब्रिटिश के खिलाफ और भारत को आज़ाद करने में काफ़ी मदद की है। फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी कि 1915 से उनकी मृत्यु तक ही कम्प्लीटली डिमिनेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स। वे अपने आप को पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में अपने आप को समर्पित कर दिया। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध व्यक्ति के हाथों हो गया। हीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि यह जो क्या है, यह एक आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इन्हीं का लिखा हुआ है। एंड द नॉमरस आर्टिकल्स डेट ही रॉट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेज that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chess। यानी कि कह रहा है कि वे क्या करते थे, बहुत सारे आर्टिकल को लिखा करते थे हमारे नौजवानों के लिए, और विभिन्न विभिन्न अवसरों पर, ओकेजन्स मीन्स क्या होता है, सुअवसरों पर इसे स्पीच दिया करते थे। और यह साबित करता है कि ये केवल सत्य को सोचने वाले ही नहीं बल्कि ये ग्रेट मास्टर ऑफ ए चेस्ट थे। आइडोमेटिक इंग्लिश। आइडोमेटिक इंग्लिश का मतलब होता है मुहावरेदार इंग्लिश, अंग्रेजी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो कि यह मुहावरेदार इंग्लिश से भरपूर यह जो है क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। और कह रहा है कि गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन। ये गांधी जी हमेशा बात किया करते थे, किसके बारे में बात किया करते थे, स्वस्थ नींव के बारे में। वह कैसा नींव, जो हमारे एंशियंटर यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वे नींव डाले थे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। और महात्मा गांधी इस चैप्टर में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो नींव है वो काफ़ी मजबूत बताते हुए कहते हैं, सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ ए टाइम। भारत के जो सभ्यता है वो सफलतापूर्वक बीतते हुए समय के साथ स्थिर रह सकता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी द प्रिविलेज मटेरियलिटी कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन डेट एलिवेटेड द मोरल बींग्स। यानी कि कहते हैं कि
पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन्स होता है पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता किसको बढ़ावा देता है? टेंडेंसी में मतलब होता है प्रवृत्ति, यानी कि वे मेटेरियलिटी यानी कि भौतिक पदार्थ की बढ़ावा देता है। जो पश्चिमी सभ्यता है वह भौतिक पदार्थ को बढ़ावा देता है, यही उसका प्रवृत्ति है, प्रकृति है, जो कि भारतीय सभ्यता से मैच नहीं करता है। कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, यह भारतीय सभ्यता से मैच यानी मिलता नहीं है, क्योंकि भारत की जो सभ्यता है वो नैतिकता पर आधारित है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। चलिए अब मैं चैप्टर के बारे में एक एक स्टेंजा करके बताता हूँ। आई बिलीव that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. Rome went, Greece shared the, कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूँ, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि भारत की जो सभ्यता है जो इतना विकसित है कि इसे कोई हरा नहीं सकता, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। बीटन मीन्स यहाँ पे होगा चुनौती देना। तो मैं विश्वास करता हूँ कि भारत की जो सभ्यता है इतना विकसित है कि इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। नथिंग कैन इक्वल टू सीड्स सोन बाय आवर एंशियंटर्स, यानी कि न ही इसकी कोई बराबरी कर सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वज, एंशियंटर का मतलब होता है पूर्वज, हमारे जो पूर्वज, सोन मीन्स बोया गया और सीड्स मीन्स बीज होता है। तो कहता है कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंशियंटर, यानी कि जो हमारे पूर्वजों द्वारा यह बोया गया एक बीज है भारत की सभ्यता और संस्कृति, इसकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द, यानी कि रोम आया और चला गया, ग्रीस भी क्या हुआ, बदल गया। देखेंगे सेम फेट द माइट ऑफ द फिरौन्स वाज ब्रोकन। फिरौन्स का मतलब होता है इजिप्ट का शासक, इजिप्ट का शासक होता है फिरौन्स का मतलब। तो कह रहा है कि जो शक्ति था फिरौन्स, इजिप्ट के शासक की जो शक्ति था वो भी टूट गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइट, जो जापान था वो भी पश्चिमी सभ्यता में ढल गया, यानी कि वो भी उसी के जैसा बन गया। चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज टिल, लेकिन भारत आज भी सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन इसका नींव आज भी कोई हिला न सका। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न्स देयर लेसन्स ऑफ द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ए ग्रीस। कह रहा है कि यूरोप के जो लोग थे वे कुछ सीखा करते थे ग्रीस से। क्या होता था, लेसन मिस राइटिंग मिस होता है लेखन, कुछ लेखों पर विचार करके यूरोप के जो लोग थे वो सीखते थे ग्रीस से। बट और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, लेकिन रोम भी क्या हुआ, कुछ दिन तक चला, उसके बाद वो भी चला गया, उसकी भी सभ्यता खत्म हो गई। इन द फॉर्मर ग्लोरीज, प्रतिष्ठा खत्म हो गई। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेज दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ए ग्रीस एंड रोम, सच इज देयर द पिटिएबल कंडीशन। कह रहा है जी यूरोप के जो लोग थे वो मान लिया करते थे, क्या मान लिए, ग्रीस और रोम की सभ्यता को क्या करते थे, वो सोचते थे कि मैं वो जो मिस्टेक किए हैं, ग्रीस और रोम जो मिस्टेक किया वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी क्या हुआ, इसके लिए इन लोगों के लिए पिटिएबल कंडीशन का मतलब होता है दयनीय दशा हो गई, ये भी खराब हो गया। कह रहा है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एट एंड डेट इट इज हर ग्लोरी। कह रहा है कि द मिस महिमा, कह रहा है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डेट
इज हर ग्लोरी। कह रहा है भारत की जो महिमा है वो आज भी बरकरार है। रिमेंस मिस होता है बरकरार, अचल, इसको कोई हिला नहीं सका, यह स्थित है, अस्थाई है और इसकी प्रतिष्ठा आज भी बना हुआ है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया डेट हर पीपल आर नो सिविलाइज्ड। यह भारत की सभ्यता ऐसी है कि इसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है, इसीलिए इस पे ब्लेम लगता है। चार्ज मीन्स ब्लेम लगाना, आरोप लगाना। इसीलिए अन्य देश के लोग इस पे ब्लेम लगाते थे। कैसा ब्लेम लगाते थे? वो कहते थे कि सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड द stolid that it is no possible to induced them to adopt any change। कह रहा है कि भारत के लोग मूर्ख हैं। वे लोग क्या कहते थे अन्य देश के लोग? क्योंकि यह इसकी जो सभ्य भारत की जो सभ्यता थी वह इमोवेरेबल था, वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता था। इसीलिए अन्य देश के लोग कहते थे कि भारत के लोग मूर्ख हैं, अचल हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, इस यह असंभव है उनको चेंज कर पाना, उनके सोच को बदल पाना। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये गलत उनकी अवधारणा है, ये जो सोचते हैं वो गलत है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू और द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं जहां तक सोचता हूं, जहां तक पाया हूं, फाउंड मतलब पाना होता है, सत्य पूर्वक मैं जहां तक यह पाया हूं कि हम लोग ठीक हैं, हमें बदलने की जरूरत नहीं है। हम जिस सभ्यता, जिस संस्कृति को अपनाए हुए हैं और हमारे पूर्वज जो अपनाए थे वो अच्छा है, हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वी डेयर नॉट चेंज मेनी, ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सीट एंचर ऑफ आवर होप। कह रहा है कि यही भारत की शान है, यही भारत की सुंदरता है जो आज भी बरकरार है। हमें किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत से लोग आए और सलाह दिए, हमें किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है, हमारी सभ्यता अचल है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मेन पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन जो है व्यवहार का वह तरीका है जो मनुष्य के कर्तव्य के पथ का निर्देशित करता है। यानी मनुष्य के क्या कर्तव्य है उसको निर्देशित करता है, इंडिकेट करता है। कौन? तो मोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार का तरीका। यानी कि सिविलाइजेशन जो सभ्यता है मनुष्य के कर्तव्यों को बतलाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कहता है कि कर्तव्य का प्रदर्शन और मोरालिटी यानी कि नैतिकता का पर्यवेक्षण, यह दोनों जो है कन्वर्टिबल, परिवर्तनीय टर्म्स, नियम है। ये दोनों परिवर्तित हो सकता है। टू ऑब्जर्व, देखा गया है। मोरालिटी इज टू अटेन मेस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। देखा गया है कि जो है हमारा जो माइंड है, जो दिमाग है और जो हमारा जुनून है वो क्या है? अनबिलीवेबल है। मोरालिटी इस पर नियंत्रित कर सकता है। यानी कि नैतिकता ही हमारे दिमाग को अंकुश लगा सकता है और रोक सकता है इसके मतलब आगे बढ़ने से। सो डूइंग वी नो ऑब्जर्व सर आवर सेल्फ्स। कह रहा है कि सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ्स, हम खुद अपने से जान सकते हैं। कह रहा है कि द गुजरात इक्विवेलेंस ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। यानी कि कह रहे हैं महात्मा गांधी जी, जैसे कि हम जानते हैं और गुजरात जो है, गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट, यानी अच्छा व्यवहार। गुड कंडक्ट मीन्स अच्छा व्यवहार।
इफ दिस डिफिनीशन भी करेक्ट, हो सकता है कि यह जो परिभाषा है वह सही हो जाए। देन इंडिया एज सो मेनी राइटर हैव shown as nothing to learn from anybody else and this is as it should be। कह रहा है कि डिफिनीशन हो सकता है कि इसका सही है। बहुत से राइटर क्या किए हैं, यह दिखाने का प्रयत्न किए हैं कि हैज नथिंग टू लर्न, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जो भी है वो पर्याप्त है। We notice that the mind is a restless bird, the more it gets the more it wants। कह रहा है कि हमने ऑब्जर्व किया है, हमने देखा है कि जो मनुष्य का जो दिमाग है वह एक बेचैन पक्षी की भांति होता है। जितना माइंड जितना पाता है उतना ही पाने की चाहत रखता है। एंड टिल रिमेंड अनसेटिस्फाइड, और इस प्रकार तब तक वह असंतुष्ट रहता है। इसीलिए हमें अपनी चाहत को कम करके रखना चाहिए। द मोर वी अंडल्ज इन आवर पैशंस, जब हम अपने ज़रूरतों के लिए जुनून में खो जाते हैं, ज़्यादा आवश्यकता से अधिक ज़रूरत की आकांक्षा रखते हैं, द मोर अंडल्ज दे बिकम, तब यह हमारा दिमाग जो है अनियंत्रित हो जाता है और हमारे पथ को बदल देता है, हमारा जो कर्तव्य होता है उसको बदल देता है, यानी गलत कर्मों करने पर विवश हो जाता है। आवर एंसियंटर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जमेंट, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वे लोग हमेशा इसीलिए क्या करते थे, अपने ज़रूरत को लिमिट में रखते थे, अपने ज़रूरतों को एक लिमिट में रखा करते थे। दे सॉ डैट, जो बतलाता है, क्या बताता है, हैप्पीनेस विल लार्जली एंड मेंटल कंडीशन, जो हमारे दिमाग को जो खुशी है, जो हमारे दिमाग में जो खुशी, हमारे चेहरे पर जो खुशी रहता है वो हमेशा के लिए बरकरार रहता है। और यही कारण था कि हमारे पूर्वज के पास न कोई मशीन था, न कोई कार्य, न कोई मतलब ऐसे व्यवस्था थे, फिर भी वे लोग खुश रहते थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके आगे मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।